हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी लोग आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मैं आप सभी को आज परमेश्वर के पवित्र वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ और आज परमेश्वर ने हम सब के जीवन से एक नई सुबह जोड़ा है प्रियो। एक नया खूबसूरत भोर को प्रभु ने जोड़ दिया है। तो आइए सभी जन तैयार हो जाइए, थोड़ी देर अपने आप को तैयार कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने जीवन में परम प्रधान को पहला स्थान देने के लिए हर एक व्यक्ति आज इस भोर की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मेरे अति प्रियो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि निरंतर आप एवरीडे परमेश्वर के पवित्र आशीष वचन को आप सुन के ब्लेस होते जा रहे हैं। आप हर दिन सुनते जा रहे हैं और परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। पूरे दिसंबर महीने में हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लिखे हुए और अपने आशीष वचन से हम सभियों को ब्लेस किया है। और मैं आशा करती हूँ कि यदि आपने इन हर एक वचनों को अपने डायरी पे नोट किया है और अपने हृदय में इसको बिठाया है और निरंतर उसी वचन के अनुसार जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और आप बड़ी बड़ी आशीषों को आप 2026 में देख पाएंगे। आज का आशीष वचन 29वां आशीष वचन हमारे बीच में जो प्रभु रखना चाहते हैं, परमेश्वर का एक फिर से आशीष प्रॉमिस वादा है, वो आपके बीच में मैं रखना चाहती हूँ। आप ध्यान से सुनना। यशायाह 27 उसका वचन नंबर 3 में परमेश्वर वायदा करते हैं हमसे और आपसे, कहते हैं कि मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। कितनी चिंता करने वाला यहोवा परमेश्वर है हमारी प्रियो। परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं यहोवा उसकी क्षण क्षण मीन्स हर पल में, सेकंड में हमारा परमेश्वर, एक भी ऐसी घड़ी खाली नहीं निकलती जिस घड़ी में परमेश्वर की नजर हम पर और आप पर लगी ना हो। हर पल हर क्षण वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है और वो वायदा करता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तू मत डर, तू मत घबरा। किसी भी बीमारी को लेकर के, किसी भी कोई डिप्रेस हो, टेंशन को लेकर के, कोई तंगी घटी कमी को लेकर के, या आपका जीवन पाप में है, आप मत डरो, क्योंकि आपको परमेश्वर स्वतंत्र करेंगे। जब आप अपनी पापमयी स्वभाव को प्रभु यीशु के समीप लेकर आते हो और कहते हो कि प्रभु मैं अपने आप से नहीं बदल सकता, मैं कोशिश करने पर भी बदल नहीं पा रहा हूं, प्रभु मुझे रक्षा कर उस दुष्ट की ताकत से, उस पाप का अधिकार मुझ पर ना हो। जब आप गिड़गिड़ाते हो और सच में आप बदलना चाहते हो, जब सच में अपने जीवन में प्रभु के बड़े उस स्थान को जो परमेश्वर का है देना चाहते हो, तो प्रभु कहता है कि मत डर, मैं यहोवा उसकी रक्षा करूंगा हर एक दुष्ट की ताकत से, उन डाइवर्ट करने वाली बातों से, हर एक वो गलत मार्ग से, रॉन्ग वे से। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्षण क्षण पल पल तुम्हारी रक्षा करूंगा। और मैं उसको क्या कहता है, मैं तुमको सींचता रहूंगा, मीन्स मैं तुम्हें पल पल आशीषों से भरा करूंगा, मैं तुम्हें हरा भरा रखूंगा, मैं तुम्हें आशीष का सोता बनाऊंगा और तुम्हारे अंदर हर वक्त नदियां बहती रहेंगी। और परमेश्वर कहता है कि मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। प्रियो, एक घड़ी भी परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, वो रात और दिन दोनों समयों का परमेश्वर और हमारे और आपकी रक्षा के लिए वायदा करता है। आज की इसी भोर में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, ये पूरा दिसंबर महीना, हम ऐसे कहें कि ये पूरा साल किस तरह से परमेश्वर ने हम सभी को बचाया है। प्रियो, बहुत सारे ऐसे पाप हमारे जीवन में शैतान लाने की कोशिश किया, या कई बार हम गिरे, लेकिन परमेश्वर हमें, जब हम गिरे भी तो खुदावन खुदा के हाथ में गिरे। परमेश्वर हमें गिरने नहीं दिया जमीन पे, परमेश्वर हमें नष्ट नहीं होने दिया। उस दुष्ट के कामों को, उस दुष्ट के हर एक जो दुर्घटना, जो संकट अचानक लाने वाला, सारी चीजों से परमेश्वर ने हमारी और आपकी रक्षा की। पूरे साल प्रभु ने किस तरह से अपनी बाहों में लेकर के रक्षा किया और आगे 2026 में आप सभियों से परमेश्वर वायदा कर रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू किसी भी विषय को लेकर के मत डर, क्योंकि तेरा फ्यूचर, तेरी हर
एक जिम्मेवारी मेरे हाथ में है। तू चिंता क्यों करता है? मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा रचने वाला हूं। परमेश्वर ने अपने सूरत में, अपनी इमेज में हमें और आपको बनाया है और अपनी हथेली में अब हमारे और आपके चित्र को बनाया है और हर वक्त वो देखता रहता है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर से दूरी नहीं बनाना है, आपको परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना। यदि अभी तक आपके कोई विषय है, कोई ऐसा आपका प्रश्न है जो अभी पूरा नहीं हुआ, मत डरना, क्योंकि परमेश्वर आपसे वायदा करता है और वो जो वायदा करता है वो परमेश्वर करता भी है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है प्रियो, वो प्रैक्टिकली करके दिखाता है। वो जिंदा खुदा है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ चलता फिरता उठता बैठता है और हमारे साथ खाता पीता है। तो जब हम उससे प्रेम करते, जब हम उसके समीप आते हैं, उसको पहलौठा स्थान देते, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर एक सुरक्षा के मार्गों को खोलता है। तो आज इस सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, आज का वचन आप सभी के लिए, आपको अपना सुरक्षा किसको मानना है, सुरक्षा कवच किसको मान लेना है? प्रभु यीशु को। अपने आप को किसके हाथ में अर्पण करना? खुदावन खुदा यीशु के। आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में यदि बैठे रहे तो परमेश्वर की छाया में ठिकाना भी पाएंगे, क्योंकि प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तू मेरे साथ मेल कर, तू मेरी शरण ले, तू मेरे साथ मेल कर। इस तरह से परमेश्वर की एक इच्छा है। परमेश्वर कहते तू भविष्य में जड़ पकड़ेगा और मैं तुझ पर जो आशीष दूंगा, तू फूले फलेगा, तेरे फल दुनिया देखेगी, तू सिर ठहरेगा। किस प्रकार से परमेश्वर में आशीष देना चाहता है। लेकिन हम जब प्रभु के समीप आएंगे, जब हम उससे लगे रहेंगे, क्योंकि साफ वचन कहता है कि दाखलता से डाली लगी ना रहे तो वो कभी भी फल नहीं ला सकती प्रियो। एक पेड़ है और अगर उसमें से हम उसकी डाली को काट कर अलग कर दे तो वो सूख जाएगी। सेम ऐसा ही हमारा जीवन है। जब हम मसीह से लगे रहते, जब हम प्रिय पुत्र यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उसके समीप में बने रहते, तो हम फलवंत होते हैं। तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हें सींचता रहूंगा, मैं तुम्हें हरा भरा करूंगा। मैं आशा करती हूं कि आज का वचन आप सभियों को बहुत ज्यादा उत्साहित किया है, इनकरेज किया है। और जब आप भरोसा करते हैं तो आप अपने पूरे परिवार समेत परमेश्वर की उस अद्भुत सुरक्षा को, उस अलौकिक सुरक्षा को अपने जीवन में देख पाएंगे। सो परमेश्वर के वचन में बने रहे, उसकी उपस्थिति में बने रहे और निरंतर प्रभु में आगे बढ़ते जाए। प्रभु आपके जीवन में बहुत आशीष देगा और ये 2026 आपके लिए बहुत ही आनंदित और आशीषित और बरकतों का साल ठहरेगा। ये मेरी घोषणा है आप सभी के लिए। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे लिए भी मिलकर प्रार्थना करें और हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जहां पृथ्वी पर दो जन एक मन होकर प्रार्थना करते, परमेश्वर वो प्रार्थनाओं को सुनता है। सो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। जो भी विषय है प्रभु के समीप रखो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे मालिक, मेरे सारोन के गुलाब, मेरे यीशु, हम आपकी बड़ाइयां, आपकी तारीफ करते हैं पिता। आज जीवितों की पृथ्वी पर फिर से हमें जिंदा करने के लिए, चलाने फिराने के लिए, एक बार फिर से प्रभु हमारे अंदर अपनी सांसें भरने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। इस खूबसूरत सुबह के लिए, इस खूबसूरत संगति के लिए प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि वही है जो हर एक पापों से बचा के हमें हर एक उत्तम से उत्तम चीजों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। मेरे पिता, हमारा जीवन बिल्कुल अंधकार में था, लेकिन आपने इसी जिंदगी में रोशनी भरी है प्रभु, हमारे अंदर ज्योति भरी है प्रभु। इसलिए मेरे परमेश्वर, मैं आपकी सराहना करती हूँ। मेरे होठों, मेरे जीभ से प्रभु हर वक्त आपकी बड़ाई निकलती रहे। मेरे हृदय में वास कीजिए, क्योंकि मेरा शरीर आपका पवित्र मंदिर है, इसमें आप निवास कीजिए। मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। हर एक उठने और बैठने, सोचने और विचारने प्रभु हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ स्वामी, धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु यीशु। अद्भुत करुणामयी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामयी मेरे दयालु, तरस खाने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हमारे साथ मिलके एक मन होकर के घुटने टिका के प्रभु अपनी समस्याओं को आपको सबमिट करते हुए आज इस खूबसूरत संगति में जब जुड़ चुके प्रभु, होने दे कि आपका ग्रेस, आपका दया वाला हाथ उन पर पूरी रीति उतर जाए प्रभु। जो वायदा आप आज इनसे किया है प्रभु, अपने बच्चों से, अपने बेटे बेटियों से जो किया है, मेरे बच्चों मत
मत डरो, मैं क्षण क्षण तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं दिन रात तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें सींचता रहूंगा। आपने वायदा किया। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने भाई बहन डरे हुए हैं, भयभीत हैं प्रभु, कोई ऐसा अपना फ्यूचर को लेकर के, किसी बीमारी को लेकर के, किसी कर्जे को लेकर के, किसी बेटा बेटी को लेकर के, या अपने रिश्तों को लेकर के जब ये बहुत ज्यादा घबराए हैं प्रभु यीशु, आपने वायदा किया मेरे बच्चों मत डरो, इनकी घबराहट आज हर वो घबराहट दूर हो मेरे पिता। तेरे वचन के अनुसार मैं इस इनके जीवन में ये वचन अप्लाई करती हूँ प्रभु। आज अपना दया भरा हाथ उतार दीजिए। हर वो चिंता, हर वो डिप्रेशन, हर एक वो डर, चाहे कैसा भी हो प्रभु डर, इनके जीवन से आज इसी भोर में मैं आदेश देती हूँ पूरी रीति ने छोड़ जाए, क्योंकि प्रभु ने डर का नहीं सामर्थ्य का आत्मा दिया है। मेरे परमेश्वर, जो तेरा सामर्थ्य मुझ में बसता है, हम उसके द्वारा सब कर सकते हैं। मेरे पिता, जितने आज टूटे मन के हैं प्रभु, इनके हृदय पर तेरा अनुग्रह हो, इनके टूटे मन पर मरहम और पट्टी बांधिए। जितने तेरी ओर अपने चेहरों को लगाकर आज सुबह में गिड़गिड़ा रहे, प्रार्थनाएं कर रहे प्रभु, इनकी ओर प्रभु अपना दया वाला हाथ रख दीजिए, और प्रभु ये लज्जित ना होने पाए। ऐसे कोई भाई बहन बहुत ज्यादा बीमार है प्रभु, आप कहते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, हर एक बीमारी से, नाना प्रकार की बीमारियों से बचाकर मैं तुम्हें अलौकिक स्वास्थ्य में परिवर्तित करूंगा। तुम इसी धरती पर लंबा जियोगे, क्योंकि प्रभु आपके ही हाथ में धन और महिमा और लंबी आयु है। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक वो भाई बहन के लिए जो डरे हैं, जो सोचते हैं कि अब मैं नहीं बच सकता, या डॉक्टरों ने इनके हाथ को छोड़ा है प्रभु, या आपने नहीं छोड़ा। आज इन्हें लंबी आयु से तृप्त कीजिए, हर प्रकार का वो बीमारी ने छोड़ जाए, वो शुगर, वो थायराइड, बीपी, हर एक प्रभु दिल की बीमारियां, सिर से रिलेटेड बीमारियां प्रभु, किडनी में कोई दिक्कत है, लीवर में कोई दिक्कत है प्रभु यीशु के नाम से हर एक वो बिगड़े हुए अंग, खराब अंग आज नए हो जाए, आज फिर से रिन्यू हो प्रभु, आज फिर से क्रिएट हो। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते, इनके सिर से पांव तक आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। इनकी बाल से कोई बांका नहीं कर पाएगा, इनकी कोई हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहोवा जोरावर का हाथ इन पर है प्रभु। धन्यवाद करते, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नन्हे बच्चे हैं, जो अभी बोर्न बेबी हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर, हर एक प्रभु पर समस्याओं से, संकट से, सर्दी से, जुकाम से उन्हें बचाना। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते प्रभु, बुजुर्गी अवस्था में आपका नया बल प्राप्त करते जाए, उनकी बूढ़ी हड्डियों में तेरी ताकत, तेरा बल उतरे, घुटने का, रीढ़ का, कमर का दर्द जाए प्रभु। ऐसे भाई बहन जो पाप की दशा में प्रभु, वो चाह कर भी पाप छोड़ नहीं पा रहे, बार बार गुनाहों में गिर जाते हैं, डिस्करेज होते हैं, और बहुत ज्यादा निराश करता है इन्हें दुष्ट। यीशु के नाम से हर एक उस दुष्ट के चाल को, उस पाप को इनके जीवन से मैं आज डिस्कनेक्ट करती हूँ प्रभु। आपका वचन में लिखा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे प्रभु। हर प्रकार का प्रलोभन, हर प्रकार का लालच जब इन्हें दर्द की ओर ले जाता है, कष्ट की ओर ले जाता है, वो इनके जीवन से मैं घुड़क देती हूँ। आज प्रभु तेरा आत्मा इन्हें छुए, तेरा अभिषेक इन पर उतरे, और ये पवित्र जीवन जीने का निर्णय ले। मेरे परमेश्वर, नए साल में प्रभु एक पवित्र तरीके से ये इंटर करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते, आप इनके बेटे प्रभु परमेश्वर पिता, इन बेटे और बेटियों पर आप रक्षा करेंगे। आप इनके पिता हैं प्रभु, हम सबका मालिक आप है प्रभु, हम सबके अपराध और पापों को क्षमा करने वाले पिता। जितने आज माफी मांग रहे, जाने अनजाने कोई अपराध हुआ प्रभु, हर एक जन को, हम सभियों को क्षमा कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते, ऐसे कोई बहनें हैं जो शर्मिंदगी को प्रभु परमेश्वर पिता उठाए, जिनके पास बच्चा नहीं है, आप कहते मैं तेरी शर्मिंदगी को मिटाऊंगा, तेरी लज्जा के कारण को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। हर एक बहन फ्रूटफुल हो, और 2026 में प्रभु तेरी ओर से एक संतान को अपनी छाती से लगाने पाए प्रभु। गर्भ का फल आपकी ओर से है, आप सारी शर्मिंदगी को हन्ना की तरह इनके जीवन से मिटा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, जिनके पास घर नहीं है आप घर देकर ब्लेस कर रहे, जिनके पास नौकरियां नहीं है, जो बच्चे प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे, इंटरव्यू दे रहे प्रभु, यीशु के नाम से वो ब्लेस हो, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो, अपनी परीक्षाओं को क्लियर करने पाए प्रभु। ऐसे नौजवान बेटे बेटियां जो नशे में, गलत लत में, जिन परिवारों में रॉन्ग रिलेशन की वजह से लड़ाइयां झगड़े, पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ने का विचार कर रहे, हर एक वो शैतानी तांडव इनके जीवन से मैं पूरी रीति काट देती हूँ, खत्म
खत्म कर देती हूँ, वो रिश्ते रिस्टोर हो, हर घर में तेरा प्रेम, तेरी शांति स्थापित हो। मेरे परमेश्वर, वो गलत रास्ते से बच्चे बिगड़े हुए वापस आए प्रभु, हर नशे से, श्राप से, बंधनों से, बेविचार से, हर गलत गंदे सोच विचार से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। आज का दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु, इनकी रक्षा करना, हर एक संकट, मुसीबत, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से इन्हें बचाना प्रभु, हर एक धोखे से बचाना प्रभु। आपका दूत, स्वर्ग दूत प्रभु, आग की शहरपनाह जैसे इनका बाड़ा इनके चारों ओर करे प्रभु। जितने भाई बहन अपनी प्रार्थना निवेदन को लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती सुनना प्रभु, और हाँ और आमीन में आपने उत्तर दे दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते, आपने सब कुछ छुआ प्रभु। जिस विषय में ये रोते हैं उसी विषय पर आपने हाथ बढ़ाया, इनके दुख को आनंद में बदल दिया है। ऐसे कोई भाई बहन जिनके घर पर किसी ने कब्जा कर रखा है प्रभु, इनके घर, इनकी वस्तु, इनके खेत खलियान इनके हिस्से में आने पाए। हर एक वो व्यक्ति जिसने कब्जा किया है प्रभु, वो छोड़े, उसके मन को दीन कर मेरे पिता, इनकी वस्तु इन्हें मिले मेरे परमेश्वर, जो इनके हक में है ये इन्हें मिलने पाए पिता। हम धन्यवाद करते, हर एक कोर्ट केस समाप्त हो, जो शादी की तलाश में आप एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए, जिस क्षेत्र में ये परेशान है प्रभु आप इन्हें ब्लेस कीजिए पिता। हम धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लोह में छुपाती हूँ, आपकी सुरक्षा, बरकत, आशीष, आनंद और चंगाई को इनके लिए मांग लेती हूँ प्रभु, और आपने दे दिया, इसलिए सारा दर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन आमीन।